और गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोडामणि हैं। राधाकृष्ण डोडामणि के खिलाफ बीजेपी के उमेश जाधव मैदान में हैं। उमेश जाधव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को हराया था। साल भर गर्म तापमान के लिए मशहूर ऐतिहासिक शहर गुलबर्गा में पहली बार चुनावी राजनीति में उतरे राधाकृष्ण डोडामणि और मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद बनाम मौजूदा संसद सदस्य उमेश जाधव के बीच तीखी लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच छद्म युद्ध के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में खड़गे का बहुत कुछ दांव पर लगा है। He has got a double challenge. One is that as a president, he has the responsibility to steer the Congress to a victory pedestal. In his home turf, he has to ensure the Congress candidate victory first. Now he has to prove that his might in his own turf, in his own state. Candidate is Malikarjun Kharge, not his son-in-law. His son-in-law is only a symbol. हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के रूप में देखा जाता है। लेकिन 1974 से अपनी 47 साल की राजनीतिक यात्रा में उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। कलबुर्गी लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए दिशा और दशा तय कर सकते हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस की जीत का मतलब हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व में नया जोश, वरना हार पर कांग्रेस पर ही पूरा सवाल निशान खड़ा हो सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी के उमेश जाधव एक बार फिर जीत हासिल करते हैं तो जाहिर है वो पार्टी में एक बार फिर जायंट किलर बनकर उभर सकते हैं। गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने इस निर्वाचन क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन 2019 में उमेश जाधव ने यहां से सीट जीतकर भाजपा को आश्चर्यचकित कर दिया। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन के पटल पर चुनौती दी थी कि वे 2019 के चुनाव में उन्हें हराएंगे। ये केंद्र सरकार की विकास की समर्थक पहल और कल्याणकारी योजनाओं ने ही गुलबर्गा में राजनीतिक परिदृश्य को बदला और खड़गे 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। If a Congress president cannot win his own state, it reflects what happened to Congress in UP, Uttar Pradesh, where they lost the full ground. Rahul Gandhi had to flee from Amethi to Wayanad. The revenge politics or the return politics, Kharge has to give it to Modi that you cannot defeat me all times. राधाकृष्ण डोडामणि हमेशा खड़गे परिवार के लिए रणनीतिकार के रूप में काम कर रही हैं। ये उनका पहला चुनाव है। हालांकि कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के वफादार रहे उमेश जाधव का कहना है कि ये पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कामकाजी सरकार और नेतृत्वहीन विपक्ष के बीच की लड़ाई है। 7 मई को फैसला होगा कि गुलबर्गा का सदर कौन होगा। गुलबर्गा से आयशा खानम की रिपोर्ट।